हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 10 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं और ये डेली सीए वाला सेशन हमारा ज़रूर आप देखा करिए। रोज़ सुबह 7:30 बजे आता है। डेली सीए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ताकि एग्जाम एंड जब आ जाए हमारा तो हमारे को एक बर्डन टाइप से ना हो जाए कि अब इतने सारे करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करना है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप डेली सीए रोज़ के रोज़ पढ़ते जा रहे हो, हफ्ते भर में उसका रिविजन कर ले रहे हो, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। मतलब एक पोर्शन आपका पूरा अच्छे तरीके से तैयार होकर रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आपको डेली सीए ज़रूर पढ़ने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। हु इज द सिग्नेटरी ऑन द न्यूली इशूड ₹10 एंड ₹500 नोट्स? हाल ही में जारी 10 रुपए और 500 रुपए के नोटों पर किसके हस्ताक्षर हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं बैंक नोट पे? ऑब्वियसली आरबीआई गवर्नर्स के होते हैं, अगर वो 1 रुपए का नोट नहीं है तो। बाकी सारे नोट्स पे आरबीआई गवर्नर साइन करते हैं। और करंट आरबीआई गवर्नर कौन है हमारे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा जी। और कोई चेंजेस नहीं आ रहे, केवल इनका सिग्नेचर इंक्लूड होने जा रहे हैं बस। Which Indian port became the first to cross 200 million metric tons of annual cargo volumes in FY25? वित्त वर्ष 2025 में 200 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक कार्गो वॉल्यूम को पार करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा पहला भारतीय बंदरगाह है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंद्रा पोर्ट्स। मुंद्रा पोर्ट्स कहाँ पे सिचुएटेड है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं मुंद्रा पोर्ट्स। और इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है कि ये भारत का लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट है, लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट ऑफ इंडिया, मुंद्रा पोर्ट्स। और ये ओन किसके द्वारा किया जाता है? अडानी पोर्ट्स के द्वारा इसे ओन और ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और ये पॉइंट भी याद रखेगा कि ये पहला बंदरगाह बन गया है जिसने 200 मिलियन मेट्रिक टन्स का जो एनुअल कार्गो वॉल्यूम्स को क्रॉस किया है 1 साल के अंदर। ठीक है, FY25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who launched the P4 मार्गदर्शी बंगारू कुटुंबम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में P4 मार्गदर्शी बंगारू कुटुंबम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। और ये जो P4 है, P4 का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, यानी कि तीनों सेक्टर से हमने पार्टनरशिप ला करके पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है। पब्लिक भी, प्राइवेट भी और पीपल, जन भागीदारी का भी इसमें सहयोग होगा। ठीक, और ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ये भी ध्यान में रखिएगा। द सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट विच रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच सिटी? तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट हमारा अहमदाबाद सिटी से रिलेटेड है। अहमदाबाद सिटी ऑब्वियसली गुजरात में। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट में क्या करते हैं? वुडन ब्लॉक्स होते हैं, उसमें हाथ से उस पर डिज़ाइंस वगैरह बना करके और फिर नेचुरल डाइस में डिप करते हैं और फिर फैब्रिक पे उसको प्रिंट कर देते हैं। ब्लॉक्स को रख करके वो प्रिंटिंग हो जाती है। तो यही हमारा सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट कौन सी सिटी से रिलेटेड है? अहमदाबाद सिटी से। The India-China relationship has been historically guided by which key set of principles? भारत चीन संबंध ऐतिहासिक रूप से किस प्रमुख सिद्धांत द्वारा निर्देशित रहे हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, पंचशील प्रिंसिपल्स। पंचशील प्रिंसिपल्स हमारे कब साइन हुए थे? 29 अप्रैल 1954 में। 29 अप्रैल 1954 में ये साइन हुआ था हमारा पंचशील एग्रीमेंट भारत और चाइना के बीच में। इसे हम 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी कहते हैं। ये ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल काम करते हैं, ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। और इन 5 प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला चीज़ है म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन होगा। म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस होगा इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, मतलब कि इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। चौथी चीज़ है पीसफुल को एग्जिस्टेंस और पांचवा है हमारा म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक, और रिसेंटली इंडिया चाइना के अभी 75 साल भी पूरे हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने। 1950 में इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे। और ये पॉइंट भी नोट करिएगा कि पंचशील प्रिंसिपल्स कब साइन हुए थे? 29 अप्रैल 1954 में। Who received the Gold Mercury Award for Peace and Visionary Governance 2025? शांति और दूरदर्शी शासन के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, तेंजिन ग्यात्सो, जो कि है हमारे 14वें दलाई लामा।
ठीक, इंपॉर्टेंट अवार्ड है इसलिए याद रखिएगा, तेंजिन ग्यात्सो। और ये गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम क्या है? गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल। तो यही संस्था ये अवार्ड देती है, गोल्ड मरकरी अवार्ड। किस लिए ये अवार्ड दिया जाता है? अगर आप वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, गुड गवर्नेंस ऑफ द नेशन और द वर्ल्ड पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कॉमर्स पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक, सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।